नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अपने ई लेक्चर्स फॉर ME CE 202 फ्लूइड मैकेनिक्स एवं मशीन्स की श्रृंखला में वेंचुरीमीटर पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। इसमें सबसे पहले पहला न्यूमेरिकल आप देखिए, ये मैंने बुक से लिए न्यूमेरिकल्स। अ वेंचुरीमीटर हैविंग अ डायमीटर ऑफ 75 mm at throat and 150 mm diameter at enlarged end is installed in a horizontal pipeline of 150 mm in diameter carrying an oil of specific gravity 0.9. The difference of pressure head between the enlarged end and the throat recorded by U-tube is 175 mm of mercury. Okay. Determine the discharge through the pipe. Assume the coefficient of discharge of the meter as 0.97. डायरेक्टली हम फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास में Q बराबर CD A1 A2 अंडर रूट 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर होल अंडर रूट। अब इसके अंदर सबसे पहले CD हमको कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.97 गिवन है। देन हमको A1 A2 कैलकुलेट करना है, तो हमको दो टैपिंग्स पर डायमीटर की वैल्यूज दी गई हैं 75 एंड 150। तो जो हायर वाली है 150 वाली है उसको हम 1 मानेंगे, और 75 क्योंकि थ्रोट है वो लोएस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हम 2 मानेंगे। और अकॉर्डिंगली π/4 d स्क्वायर के फॉर्मूले से इन मीटर स्क्वायर हम इनके एरियाज कैलकुलेट कर लेंगे। देन हमको यूट्यूब डिफरेंशियल मर्करी मैनोमीटर के लिए रीडिंग भी दी गई है H1 माइनस H2 के लिए, वो है 175 mm। तो ये हम H बराबर x SM अपॉन S माइनस 1 जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, जिसमें इससे हम कैलकुलेशंस कर लेंगे हेड डिफरेंस के लिए। यहाँ पर जो x है वो 175 है, मतलब दोनों लेबलिंग्स में जो डिफरेंस है वो 175 है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो स्टैंडर्डाइज्ड फ्लूइड है वो वाटर ना होकर के ऑयल है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है। इसलिए हम फॉर्मूले में रखेंगे 13.6 मतलब मरकरी की ग्रेविटी डिवाइडेड बाय ऑयल की ग्रेविटी 0.9 माइनस 1 और कैलकुलेशंस करेंगे। देन फॉर्मूले में सभी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, और फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करने के बाद में हमें आंसर मिलेगा 0.03067 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और अगर हम इसको लीटर्स में कैलकुलेट करना चाहें तो 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है। इस रिलेशन से 30.67 लीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, अ वेंचुरीमीटर हैज़ इट्स एक्सिस वर्टिकल, द इनलेट एंड थ्रोट डायमीटर्स बीइंग 150 mm एंड द 75 mm respectively. The throat is 225 mm above inlet and K, the factor is 0.96. Petrol of specific gravity 0.78 flows up through the meter at a rate of 0.029 meter cube per second. Find the pressure difference between the inlet and the throat. अब डिस्चार्ज कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला अगेन A1 A2 अंडर रूट 2GH अंडर रूट ऑफ A1 माइनस A2 स्क्वायर। ये देखिए अभी हमने जब फर्स्ट न्यूमेरिकल किया था जो हमारा फॉर्मूला था उसमें CD लिया था, यहाँ पर सिंपली K कह रहा है वो उसको, और कोई अंतर नहीं है। और K का जो मान है वो 0.96 है, मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को K से रिप्रेजेंट किया गया। A1 A2 कैलकुलेट करेंगे 150 के लिए A1 डायमीटर के लिए और 75 mm डायमीटर के लिए A2। इनसे हमने एरियाज कैलकुलेट कर लिए। डिस्चार्ज हमको गिवन है न्यूमेरिकल के अंदर ऑलरेडी, वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। H हमारे पास कैलकुलेट होकर आएगा 2.254 मीटर ऑफ ऑयल। अब हमें निकालना है द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इनलेट एंड द थ्रोट। फॉर्मूला लगाएंगे हम H बराबर P1/ω प्लस Z1 माइनस P2/ω प्लस Z2। इसके अंदर H की वैल्यू हम पुट कर देंगे। प्रेशर डिफरेंस निकालना है इसलिए P1 माइनस P2 वाले फैक्टर को एज इट इज रहने देंगे। Z1 माइनस Z2, ये देखिए क्वेश्चन में हमको गिवन है द थ्रोट इज 225 mm अबव इनलेट, मतलब कि हमको जो डेटम लेवल का डिफरेंस है वो गिवन है डायरेक्टली, और वो mm में गिवन है इसलिए उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 225/1000 करके। अकॉर्डिंगली हम P1 माइनस P2 अपॉन ओमेगा की पहले वैल्यू निकालेंगे, और फिर P1 माइनस P2 की वैल्यू निकालने के लिए 2.479 को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओमेगा की वैल्यू हम लेंगे वाटर करस्पॉन्डेंस में, तो वो होगी 9810, और चूँकि ऑयल फ्लो हो रहा है तो 0.78 उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है पेट्रोल की, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास में आएगा 18969 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं और पास्कल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।